नमस्कार। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाया जाता है? चार ऑप्शन है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल हम लोगों के आमाशय में, मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, जीवाणुओं को मारता है, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है और जो लोग मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, उस मांस को गलाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुष्प एक लिंगी या मोनोसेक्सुअल होता है? चार ऑप्शन है। मटर या पायसम सटैवम, लौकी या बोटल गार्ड, तीसरा ऑप्शन है चना और चौथा ऑप्शन है सरसों का पौधा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, लौकी या बोटल गार्ड, जो कुकुरबिटेसी फैमिली का है। यह एक लिंगी होता है। इनमें नर और मादा दो अलग अलग पुष्प लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? कौन सा फाइटो हार्मोन्स नहीं है? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो इसका ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, आयोडीन। यह कोई हार्मोन्स नहीं है और इसे छोड़ करके ये तीनों हार्मोन्स होते हैं। जिब्रेलिन, ऑक्सिन ये पौधों की वृद्धि के लिए, बिना निषेचन के फल बनने के लिए ये दोनों प्रयोग होते हैं। तीसरा ऑप्शन एथिलीन, जो फलों को पकाने वाली गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि पौधे जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन या फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे जंतु हों या पौधे हों, जब ये श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु बाह्य परजीवी होता है? इक्टोपैरासाइट होता है, अर्थात जो शरीर के बाहर पाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, टीनिया सोलियम या फीता कृमि, एस्केरिस और हाइरिडोनेरिया, जिसे जोंक कहते हैं। इन चारों में से चौथा ऑप्शन सही होगा, जोंक। यह इक्टोपैरासाइट होता है। यह शरीर के बाहर त्वचा से चिपक कर खून चूसता है, जबकि अन्य तीनों एंटामीबा हिस्टोलिटिका, फीता कृमि और गोल कृमि या एस्केरिस, तीनों हमारी आंत में अंदर पाए जाते हैं। ये इंडोपैरासाइट होते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प सुंदर और आकर्षक क्यों होते हैं? पुष्प ब्यूटीफुल क्यों होते हैं? तो चार ऑप्शन है। पहला है भोजन को संग्रह करने के लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट, कीटों को आकर्षित करने के लिए, तीसरा रिसीविंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए, अथवा प्रिपेयर फूड, भोजन का निर्माण करने हेतु। तो इन चारों ऑप्शन से सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा अट्रैक्ट इंसेक्ट,
कीटों को आकर्षित करने हेतु पुष्प सुंदर होते हैं ताकि कीट आएं और इनके बीजों का फलों का प्रकीर्णन करें और परागण क्रिया संपन्न करें। अगला प्रश्न है मुर्रा किस पशु की नस्ल होती है? मुर्रा, पहला ऑप्शन है म्यूल या खच्चर, बफेलो या भैंस, काऊ या गाय अथवा बकरी की नस्ल होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बफेलो या भैंस मुर्रा प्रजाति की होती है जो ज़्यादा दुधारू होती है और बहुत ही महंगी भी होती है। अगला प्रश्न है किस जंतु का हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है? 4 ऑप्शन है मनुष्य, अर्थवर्म या केंचुआ, मछली या मेढक। तो चारों में से दूसरा ऑप्शन सही होगा, केंचुआ। केंचुआ जंतु में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। अगला प्रश्न है दाद या रिंगवर्म रोग किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फंगस या कवक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विषाणु के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, फंगस या कवक के द्वारा रिंगवर्म या दाद रोग होता है। अगला प्रश्न है कौन सा कवक, कौन सा फंगस खाने योग्य होता है, एडिबल होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है ईस्ट या खमीर, मोरकेला या गुच्छी, एगेरिकस या मशरूम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों कवक, तीनों फंगस एडिबल होते हैं, खाने में यूज होते हैं और इनसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है जिंजर प्लांट या अदरक, एकाइलाइफा, यूफोर्बिया या जट्रोफा। तो चारों प्रश्नों में से 4 ऑप्शन से चौथा ऑप्शन सही होगा, जट्रोफा। ये भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। इसी पौधे के फल से बायोडीजल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एक महिला को गर्भधारण करने की सबसे संभावित तिथि क्या होती है? द मोस्ट लाइकली पीरियड ऑफ ए वोमेन में कंसीव इज। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मासिक धर्म के 15वें से 13वें दिन तक या मासिक धर्म के 14वें दिन, तीसरा ऑप्शन है मासिक धर्म के किसी भी दिन और चौथा ऑप्शन है मासिक चक्र के 15वें से 19वें दिन। इसका सबसे सटीक आंसर होगा दूसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एक महिला को गर्भधारण करने की सबसे प्रबल संभावना होती है, जबकि प्रबल संभावना अन्य 3 ऑप्शन में नहीं होती है। अपवाद स्वरूप ये कभी कभी तीनों चारों कंडीशन भी कंसीव होने में उपयोग हो जाती है, लेकिन सबसे सटीक आंसर आपका होगा दूसरा, 14वें दिन। अगला प्रश्न है गर्भाशय को और किस नाम से जाना जाता है? यूट्रस को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है स्टमक या पेट, उम्ब जिसे गर्भाशय कहते हैं, प्रेग्नेंट
या इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन होगा उम्ब। गर्भाशय को, यूट्रस को उम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी वृक्ष की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है किसी भी पौधे की चौड़ाई को मापकर, या किसी पौधे की मोटाई को मापकर, या किसी पौधे में जो रिंग होते हैं एनुअल रिंग या वार्षिक वलय, इस वार्षिक वलय की गणना करके, अथवा चौथा ऑप्शन में पौधे की लंबाई को मापकर। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक ऑप्शन होगा तीसरा। पौधे की वार्षिक वलय एनुअल रिंग, 1 साल में 1 रिंग बनती है, और पौधे में जितनी रिंग होती है कटी हुई लकड़ी में, उस रिंग को गिन करके पौधे की वास्तविक आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्धिजनन हेतु सही है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हेतु निम्न चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन है डहेलिया। डहेलिया में वर्धिजनन जड़ों के द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम पौधे में पत्तियों से कलिकाएं निकलती हैं, पत्तियों द्वारा जनन होता है। तीसरा ऑप्शन है आलू, जिसमें उसके तने या ट्यूबर के द्वारा जनन होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इन तीनों विधियों द्वारा वर्धिजनन होता है। डहेलिया में जड़ों द्वारा, ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा, और आलू में तने द्वारा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निम्न में से किसकी मात्रा की जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण की जांच हेतु पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑक्सीजन की मात्रा। जब हम लोग किसी जल में, तालाब के जल में, पोखरे के जल में, या अन्य किसी जल में जल प्रदूषण की माप करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा का मापन करते हैं, जिसे बीओडी भी कहते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इसका मतलब वह जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण लड़का होगा कि लड़की, इसका निषेचन के कितने दिनों बाद निश्चित होता है? तो यह गर्भ में कितने दिन के बाद कंफर्म होता है, यह लिंग का निर्माण हो जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निषेचन के बाद, दूसरा ऑप्शन है निषेचन के समय, थर्ड ऑप्शन है गर्भधारण के 6 से 7 सप्ताह बाद, या गर्भधारण के 7 महीने बाद। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, गर्भधारण के 6 से 7 सप्ताह बाद बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। इसके अंदर लिंग बनने लगते हैं कि ये नर होगा या मादा होगा। अगला प्रश्न है, पिजन पी के नाम से किस दाल को जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मटर, जिसे पायसम सेटाइवम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मूंग दाल, जिसे विग्ना रेडिएटा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है चना या साइसर अरेटिनम,
चौथा ऑप्शन है अरहर, जिसे तुअर की दाल या खजानस खजान के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर होगा अरहर की दाल। खजानस खजान, इस दाल को पिजन पी के नाम से जाना जाता है। पहले ये कबूतरों को खिलाने के लिए इसका उत्पादन किया जाता था। अगला प्रश्न है, धान जिसे पैडी कहते हैं, इसके खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में से चार ऑप्शन में से कौन सी गैस निकलती है? फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है अमोनिया और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से पहला ऑप्शन सही होगा मीथेन गैस। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु है जो त्वचा द्वारा स्किन द्वारा शोषण करता है? चार ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, तारा मछली, जिसे स्टार फिश कहते हैं, गोल्डन फिश, ये सुनहली मछली, और फ्रॉग या मेढक। इन चारों में से त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जंतु मेढक होता है। जब यह सुषुप्तावस्था लेता है, विपरीत परिस्थिति में जाता है, तब यह कीचड़ में घुस जाता है, वह त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करता है।